पाठ 16 स्वास्थ्य सबकी आवश्यकता। पाठ प्रस्थान। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। हमारी जीवन शैली बिगड़ चुकी है। प्रकृति के नियमों को हम भूल चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सबकी जरूरत है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। एक सुप्रसिद्ध कहावत है, एक तंदुरुस्ती लाख नियामत। कहने का आशय है कि स्वास्थ्य एक अमूल्य संपदा है। शास्त्रों में सबके निरोगी होने की कामना की गई है। यथा सर्वे सन्तु निरामयाः। इसीलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। सुखमय जीवन के लिए स्वास्थ्य को सहेजना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं। इनसे बचना बहुत बड़ी चुनौती है। इन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 7 अप्रैल सन 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई। WHO के स्थापना दिवस 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर परस्पर सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व की करीब आधी आबादी तक आज भी सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच सकी हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च के कारण हर साल दुनिया भर में करीब 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण और कमजोर जनसंख्या में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार करने के लिए आयुष्मान भारत नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आर्थिक विकास किया है, लेकिन इस तरक्की के बावजूद बड़ी संख्या में देशवासी कुपोषण के शिकार हैं। यह राष्ट्र के लिए चिंताजनक है। भारत सरकार द्वारा जननी एवं बाल सुरक्षा को लेकर बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं तथा बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण भी करवाया जाता है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी पूरी तरह से मुफ्त नहीं हैं और जो हैं भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है। भारत में डॉक्टर और आबादी का अनुपात बेहद असंतोषजनक है। देश के अधिकांश हिस्सों में 1000 लोगों पर भी एक डॉक्टर नहीं है। आबादी के हिसाब से अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता भी काफी कम है। देश के देहात में चिकित्सा सेवा दयनीय हालत में है। यहाँ अप्रशिक्षित, अल्प प्रशिक्षित तथा झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर गांव देहात में रहकर सेवाएं नहीं देना चाहते। जिला मुख्यालय तथा तहसील स्तर से नीचे शायद ही कोई MBBS डॉक्टर मिले। विकास खंड स्तर पर तथा गांवों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें अव्वल तो डॉक्टर मिलते ही नहीं, क्योंकि वे शहर में रहते हैं। इन स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं का अभाव भी मरीजों को अन्यत्र जाने के लिए खान पान के प्रति लापरवाह न रहें और न ही आवश्यकता से अधिक आहार लें। खाने में ताजे फल तथा हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग बढ़ाएं। नहाना, खाना और सोना ये तीनों कार्य नियत समय पर करें। तंबाकू, सिगरेट, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बिल्कुल ही बचें। दुनिया के अधिकांश देशों में आज ऐसे हालात बन गए हैं जिनमें जटिल और तनावग्रस्त जीवन शैली से जूझता हुआ व्यक्ति न तो अपने खान पान पर ध्यान दे पाता है और न ही अपने स्वास्थ्य की अहमियत समझता है। लोग सुबह का नाश्ता दोपहर में लेते हैं
दिन का खाना देर अपराह्न में, इसके अलावा कभी भी, कहीं भी कुछ भी खा लेने की प्रवृत्ति लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते और धीरे धीरे उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्यकर आहार जरूरी है, साथ में श्रम की भी उतनी ही महत्ता है। संतुलित आहार तथा शारीरिक श्रम का सम्मिश्रण ही जीवन में स्वास्थ्य का मूल है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। मूल्य: स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, प्रकृति के अनुसार चलना, अच्छी आदतों को पालना।